अमित जी, एक सवाल है, गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह के बहुत सारे नौजवान रेस में रहते हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे, हम कुछ बेहतर करेंगे। आपने प्रथम लाया, पूरे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं आप। कैसे टिप्स देंगे लोगों को, न कि गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश के बच्चों को? ये बताना चाहूँगा कि दौरान बहुत कुछ आया मेरे भी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं माना और कंटिन्यू मेहनत करते रहा। कहीं कुछ कमज़ोरी था उसको दूर किया, कुछ और एक्स्ट्रा करने का मौका मिला तो उसको भी किया, और यही इसी का परिणाम है कि अभी तक मैंने जितने भी जेपीएससी दिया है, मेंस सभी का लिखा है। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और फाइनली के दौरान बहुत कुछ आया मेरे भी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं माना और कंटिन्यू मेहनत करते रहा। कहीं कुछ कमज़ोरी था उसको दूर किया, कुछ और एक्स्ट्रा करने का मौका मिला तो उसको भी किया, और यही इसी का परिणाम है कि अभी तक मैंने जितने भी जेपीएससी दिया है, मेंस सभी का लिखा है। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और फाइनली सेलेक्ट। राजधनवार से आते हैं आप जी। राजधनवार में क्या मतलब आपको जो करना होगा, यदि कुछ आप तो इतने बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, तो राजधनवार प्रखंड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, राजधनवार में अभी तक एक समस्या ये है कि वहाँ अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो गिरिडीह से हैं और जेपीएससी बैकलॉग के टॉपर छात्र हमारे साथ हैं। प्रथम लाए हैं बैकलॉग जेपीएससी में और नाम इनका अमित कुमार करके है। अमित जी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू। आपने जो है सो पूरे प्रथम जेपीएससी बैकलॉग में प्रथम लाया है। हाँ जी, ये मतलब एक कह सकते हैं कि कोई भी अप्रेंटिस हो, अगर एग्ज़ाम दिया हो तो उम्मीद ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये ऐसा है कि मतलब एक मेहनत का बोल सकते हैं कि जो मेहनत आप अगर पीछे किए हो तो सफलता शोर मचा देती है। कुछ उस टाइप का ही मेरे साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट होने के बाद। मित्र हैं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। कभी कभी हो सकता है बहुत सारी परेशानियां बीच में आए, आप उसको भी पार करके लगे रहिए। ये पिछले 8 वर्षों के दौरान बहुत कुछ आया मेरे भी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं माना और कंटिन्यू मेहनत करते रहा। कहीं कुछ कमज़ोरी था उसको दूर किया, कुछ और एक्स्ट्रा करने का मौका मिला तो उसको भी किया, और यही इसी का परिणाम है कि अभी तक मैंने जितने भी जेपीएससी दिया है, मेंस सभी का लिखा है। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और फाइनली सेलेक्ट हो गया मैं। किनको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब अगर यदि उनको देना हो अपने तरफ से कि वो मेरे लिए बेस्ट सोचे या किए हैं, तो सबसे प्रथम कौन हो सकता है? गुरु तो होते ही है सबके लिए, लेकिन सबसे प्रथम में माँ और उसके बाद पिताजी। माँ और पिताजी जी। आज माँ पिताजी तो पूरे खुश होंगे। बहुत खुश है, मतलब खुशी से क्या बोलते हैं, रोना आ गया, वैसा हो गया था जब बात मैंने किया फर्स्ट टाइम कि मम्मी हो गया सिलेक्शन। तो आज आपको कुछ आपके अंदर जो बहुत दिनों से चाहत होता होगा कि काश मैं मतलब अफसर ग्रेड का रैंक में आ जाता, डीएसपी एसपी जो भी हो, जो पद मिले, तो अभी आज अब कैसा लग रहा है अब वो पद को पाके? बस अब तो लग रहा है कि ये लाइफ में एक पड़ाव मैंने पार कर लिया। अब आगे अपने लोगों की सेवा और समाज का कुछ भला करना है, तो उस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा। अब समाज के लोग तो बहुत सारे लोग फ़ोन किए होंगे। हाँ, अमित, बहुत बड़ा चीज़ आपने किया है, तो मतलब कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत सारे आए, बड़े भाई छोटे भाई सभी का फ़ोन आया, तो बहुत कोई पूछे कि बताइएगा भैया कैसे क्या आगे करना है। मैंने बोला बेशक बताऊंगा, यहाँ तक कि कहीं भी दिक्कत हो तो आप 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा। राजधनवार से आते हैं आप जी। राजधनवार में क्या मतलब आपको जो करना होगा, यदि कुछ आप तो इतने बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, तो राजधनवार प्रखंड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, राजधनवार में अभी तक एक समस्या ये है कि वहाँ कंपटीशन का उस तरह का व्यवस्था माहौल नहीं बन पाया है। तो कोशिश रहेगा कि अगर मौका मिला तो एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा कि कुछ बच्चे वैसे हैं जो रांची या फिर कहीं और जाके पढ़ने में सक्षम ना हो, तो अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन एक साधन आ गया है तो और भी आसान हो गई चीज़ें। अमित जी, कैसे सिलसिला शुरू होता है और कि जेपीएससी देना है, ऐसे एग्ज़ाम लिखना है, ऑफिसर बनना है, सिलसिला शुरुआत कैसे होता है? देखिए, इसका शुरुआत तो घर से ही हुआ था। मान लीजिए एक बार मम्मी के साथ में कहीं गया था ब्लॉक काम करने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि यार काम होने में इतनी परेशानी है कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन घूमो फिर भी काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने वहीं पूछा कि ये सर जो है मतलब कैसे क्या है उसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो वहाँ तो उतनी जानकारी नहीं थी। किसके दफ्तर में गए थे? ये ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी के दफ्तर में गया था, तो पता चला कि नहीं जेपीएससी एग्जाम होती है, उसके थ्रू से आप आ सकते हो। उसके बाद यहाँ से वहाँ के बाद फिर मैं साइलेंट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय मैं 10th में था तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। फिर जब ग्रेजुएशन करने लगा हजारीबाग में, उसके बाद एक सर से मिले तो वही बताएं कि नहीं आप चाहते हो तो कर सकते हो। तो समझिए कि बीज तो वहीं डल गया था कि सिविल में जाना है। उसके बाद से फिर रांची आया और बीएससी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू बीएससी से जुड़ा हुआ हूँ और सफलता में बीएससी का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक्स बीएससी अगेन।
अमित जी, एक सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, और शादी वादी कर लिए हैं आप? अभी तक तो नहीं। तो अब तो अफसर बनने वाले हैं, तो तिलक विलक लीजिएगा कि नहीं? नहीं, क्या वो सब चीज़ समाज के लिए ठीक नहीं है। अब अधिकारी बन गए तो बस आगे देखना है, और मम्मी पापा के हाथ में क्या करना है, कब करना है। नहीं तो मम्मी पापा के हाथ में होता है कि बेटा अधिकारी बन गया है तो बड़ा, सबसे बड़ा चीज़ें गाड़ी हो, दौलत हो, पैसा हो। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए मेरे अनुसार वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप शांति के साथ लाइफ जियो, वो बड़ी चीज़ है। पैसा, गाड़ी, बंगला वो आपको सुख और चैन नहीं दे सकता है। बाकी चीज़ें आवश्यकता जो है उसको तो करना ही पड़ेगा। वो तो एक इंसान के लाइफ का जर्नी समझ लीजिए कि जो ज़रूरी है। मान लीजिए आपको भूख लगा है तो खाना ही पड़ेगा, कहीं जाना है तो गाड़ी या कार तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो चलता रहेगा लाइफ में। अच्छा, हजारों छात्र तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं, वो भी सोचते हैं कि अधिकारी बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। उनके लिए आपको अगर यदि मैसेज देना हो तो कैसे देंगे, क्या करे जो इस मुकाम पर पहुँचे? देखिए, उनके लिए मैसेज यही है कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करो तो मेरे अनुसार जेपीएससी के लिए 1 साल से 18 महीने काफ़ी है। 1 साल से 18 महीने? हाँ, अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो तो बहुत है, काफ़ी है। बाकी तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो आपको खुद से टैकल करना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। समस्याएं पे ध्यान ना दे के आप लक्ष्य पर ध्यान दो, ये मेरा कहना रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा भी कुछ वैसा ही रहा बैकग्राउंड। अच्छा, सबसे टफेस्ट चीज़ आपको क्या लगा जीपीएससी में? कौन सा सब्जेक्ट, क्या चीज़, इंटरव्यू वगैरह क्या चीज़ लगा? नहीं, टफेस्ट तो अभी तक हम इकोनॉमी ही थोड़ा सा लगा था हमको 7th में, चूँकि उसी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा, तो उसको मैंने वर्क किया और वर्क करके फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। टेस्ट वगैरह भी दे रहा था तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे। इकोनॉमी टफेस्ट मानते हैं आप? मेरा तो आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो थोड़ा था। लास्ट टाइम डाटा वगैरह को अपडेट नहीं कर पाया था, इसकी वजह से मेरे अनुसार इसलिए मार्क्स कम आए थे लास्ट टाइम। अच्छा, कोई ऐसा चीज़ जो दिल के करीब बहुत कुछ रहा होगा, जो इंटरव्यू में पूछा होगा, क्या ऐसा सवाल? मेरा क्षेत्र गिरिडीह हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड से पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे बहुत पूछा गया पूछे, लगभग 5 से 7 मिनट मेरा इंटरव्यू उसी पे चला। आपने क्या कुछ कहा उस दौरान, अगर यदि बताना चाहेंगे? जैसे पूछा गया कि कौन सा एरिया है जो नेक्स्ट स्लाइड से प्रभावित है, तो मैंने बताया पीरटाण का इलाका भी जो वर्तमान में है। उसके अलावा पूछा गया कि आप क्या कर सकते हैं, अगर बन जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए, सुधारने के लिए। तो उसका भी जवाब मैंने दिया जो बन पाया, मतलब अच्छे से, एक जो मेरे अधिकार क्षेत्र में हो वैसा जवाब दिया था मैंने। अंतिम में तमाम झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे क्या अमित जी? हाँ जी, बोलेंगे जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, आप जिनका हुआ उनको तो बधाई, नहीं हुआ वो भी हिम्मत ना हारें, लगातार आप लगे रहो, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और मतलब क्या बोल सकते हैं, आप हिम्मत मत हारना। कभी कभी होता है कि 1 बार 2 बार ना हो तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाता है या फिर छोड़ देता है। तो आप फील्ड ही छोड़ दोगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? आपको तो लगे रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के लाल ने देख सकते हैं पूरे राज्य में अपना नाम को जो है सो दर्ज कराया, और एक अधिकारी बन करके जो है सो शायद निकल रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम लोग भी कुछ बेहतर करें और इनसे कुछ सीख लें ताकि अपने जर्नी को और आसान बना सकें। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत करने के लिए आपको भी बहुत शुक्रिया, और पुनः आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर साझा करें। बहुत धन्यवाद, जोहार।